एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपन ने इस चैनल पे क्लास 10th की अपन के जो मैथमेटिक्स है वो कुछ दिनों में कंप्लीट अपन कर लेंगे। उसके बाद अपन क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है वो अपन स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स साइंस क्लास 9 से लेकर 12th तक की पूरी सॉल्व करवाई जाएगी। तो चैनल को अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखो, आज के इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का हमारा चैप्टर है 5, जो कि अपन इस वीडियो में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो समांतर श्रेणी होती है उसके जो पदों का योगफल है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें एक दो तीन फॉर्मूले हैं, वो अपन एग्जाम्पल्स के अंदर ही उनको पढ़ लेंगे। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें दे रखा है आपको कि एक एपी है, 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग आपको फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर ए का मान हो जाएगा आपके पास 8, डी का मान हो जाएगा यहाँ से 3 - 8, वो हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि ये देखो एपी कम हो रही है ना धीरे धीरे। तो फिर इसका एन का मान हो जाएगा हमारे पास 22। अब अपन इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अपना जो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। एपी के पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला और होता है n/2, यहाँ पे a प्लस एल, क्योंकि एक अंतिम पद है इसका nवां पद है, तो a से यहाँ दो एक 2a को अपन a प्लस एल लिख लेंगे। तो a प्लस एल यानी अंतिम पद और प्रथम पद हो तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक वो फॉर्मूला अपन और आगे कहीं पढ़ लेंगे। तो अब अपन इसकी सारी वैल्यू अपन रखते हैं। s22, एन की वैल्यू अपन ने 22 रख दी। 22/2, 2 गुणा ए का मान है 8 प्लस एन का मान है 22, तो यहाँ 22 रखेंगे। 22 - 1 हो जाएगा 21 गुणा डी का मान है माइनस का 5। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ एक कट के 11 बार, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 105 और माइनस के 105। 11 गुणा, यहाँ पे देखो माइनस का आएंगे 89, माइनस के 89 यहाँ पे आएंगे। इनको आप मल्टीपल करेंगे तो देखो आपके पास योगफल आ जाएगा। 89 को अपन 11 से गुणा करते हैं तो आ जाता है ये 9 8 9 8 16 17 और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा माइनस का 979। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये एपी है वो माइनस के पद इसमें अधिक होंगे, तो जो योगफल है वो इसका ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट है इससे। इसमें दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का जो योग है वो हमें दे रखा है 1050 तथा प्रथम पद है इसका 10। तो हमें पूछा है कि इसका 20वां पद आप ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। इसमें हमें दे रखा है एस 14 की वैल्यू दे रखी है हमें 1050 और एक का मान दे रखा है आपको 10। तो अपन इससे पहले एन की डी का मान फाइंड करेंगे, उसके बाद अपन इसका 20वां पद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। तो ये सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं। तो ये देखो n/2 यानी 14/2 2a, ए की वैल्यू है 10 प्लस n-1, तो n की वैल्यू यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगी 13 और गुणा डी बराबर हो जाएगा 1050। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू 7 बार यहाँ पे कटेगी और अंदर वाली 7 को अपन इसके डिवाइड में भेज सकते हैं और फिर 7 को इसको डिवाइड भेजते हैं। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 20 प्लस 13 डी बराबर 1050/7। तो इसको 7 से अपन डिवाइड कर देंगे तो देखो एक बार भाग जाएगा, फिर यहाँ पे 3, तो ये आएगा 5 बार और 0 यानी 150 बार ये 7 से डिवाइड होगा। तो 13 डी बराबर हो जाएगा आपके पास 150 - 20 यानी 130। अब डी की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से, तो 13 को भी इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 130/13, तो ये कट के आएगा 10
यानी डी का मान भी कितना आया 10। अब अपन इसका 20वां पद फाइंड कर सकते हैं, यानी a20 ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू अपन लिखेंगे। a का मान है 10, n यानी 20 है, तो ये हो जाएगा 19 गुणा डी। डी का मान भी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 190, तो ये हो जाएगा 200। तो इसका 20वां पद आएगा 200। इस प्रकार आप पहले डी का मान निकालेंगे, उसके बाद अपन इसका 20वां पद फाइंड करेंगे। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर है 13। इसमें दे रखा है कि एक एपी दे रखी है 24, 21, 18 कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो 78 हो। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन हमें पूछा कितने पद लिए जाए, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और उनका योग कितना हो 78 हो। तो सबसे पहले अपन डाटा इसके कलेक्ट करते हैं। ए का मान है यहाँ पे 24, डी हो जाएगा 21 माइनस 24 बराबर माइनस का 3, और ए एनवा पद एस एनवा पद सॉरी योगफल है यहाँ पे, तो इसका एस एन अपन मान लेंगे 78। अब यहाँ से अपन को एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एन बटा 2 2a, ए का मान है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान है माइनस का 3 और बराबर है 78। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 2 को दाईं तरफ मल्टीपल करते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड में ही बक्सानांतर करेंगे तो ये मल्टीपल में जाएगा। और इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे माइनस 3 को अपन इन दोनों पदों से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में इसको अपन 2 से मल्टीपल करेंगे 78 गुणा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको और सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 3n और प्लस के 51। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 एक 15 156। अब आप इस n को भी अंदर मल्टीपल करिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और इस पद को भी अपन बाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस का 156 बराबर 0। यहाँ से आप -3 कॉमन लेंगे और उसको 0 के डिवाइड में भेज देंगे। तो -3 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n स्क्वायर, ये पद हो जाएगा माइनस का 17n और ये हो जाएगा प्लस का, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 बराबर 0। इसको अपन -3 को इसके डिवाइड में भेज देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3 और बराबर 0। 0 आएगा, 0 में किसी संख्या को भाग देते हैं तो 0 फाइंड होगा। अब एक द्विघात समीकरण है हमारे पास, इसको सोल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड करें। तो 17 के फैक्टर करने हमें 2 ऐसे ताकि उनको जोड़े तो माइनस का 17n प्राप्त हो और मल्टीपल करें तो 52 गुणा n स्क्वायर यानी 52n स्क्वायर में प्राप्त हो। तो वो संख्या हो जाएगी 13 गुणा 4 n स्क्वायर प्लस दोनों पद माइनस के होंगे माइनस का 4n और माइनस का ही 13n प्लस 52 बराबर 0। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 4 17 और मल्टीपल करेंगे 13 चौक 52। n यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन तो हो जाएगा n माइनस 4 माइनस का 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। एक फैक्टर तो बनेगा n माइनस 4 और एक बनेगा n माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 4 और इसके बराबर करेंगे तो दाईं तरफ जाएगा 13 तो ये हो जाएगा 13, यानी n का मान 4 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं क्योंकि इसका जो अपन 4 पदों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी 78 आएगी और 13 पदों को जोड़ेंगे क्योंकि ये आगे जो वैल्यू आएंगी वो माइनस की आएंगी तो उनको जोड़ेंगे आप तो उसकी वैल्यू अपन को जो योगफल है वो 78 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसके अंदर हमें दे रखा है देखो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग और इसका सेकंड है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे यानी जो ये दे रखा है हमें कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक यानी 1 + 2 + 3 और डॉट 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 प्लस 1000 यानी इसका अंतिम पद हमें दे रखा है 1000 और इसका प्रथम पद है 1 और 1 1 का अंतर इसके अंदर डिफरेंस तो डी का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे एन का वो अपन करेंगे n बटा 2
ए प्लस एल या ए एन अपन इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका सेकंड फॉर्मूला, ये अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 1000 और प्रथम पद हो जाएगा 1 और अंतिम पद हो जाएगा जो एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा 1000। तो अपन सारी वैल्यू पुट करते हैं और एस 1000 जो पद हैं उनका योगफल अपन याद कर लेंगे। प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 1000। इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा 500 गुणा 1001। इसको आप गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5005 और 00। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार n के पदों में एक पद आएगा इसका n धन पूर्णांकों का योग, यानी s बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3 और डॉट 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 प्लस n तक। तो इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 और a का मान है 1 प्लस और अंतिम पद है इसका n। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। Sn बराबर n कोष्टक n + 1 बटा 2। ये प्रथम जो n धन पूर्णांक है उनका योग करने का फॉर्मूला है, जिसके अंदर आप n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। 15 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अपन को नई चीज सीखने को मिलेगी। इसमें हमें इसके प्रथम जो 24 पद है उनका योगफल हमें ज्ञात करना है और जिसका n पद दे रखा है हमें an बराबर 3 + 2n। तो यहाँ से अपन इसको a और d की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, उसके बाद अपन इसका s 24वां पद, इसका 24 जो पदों का योगफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो an पद दे रखा है हमें, तो यहाँ पर अपन n बराबर 1 रखेंगे तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे आप a1 हो जाएगा, तो 3 + 2 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 5। फिर n बराबर अपन 2 रखेंगे तो ये दूसरा पद प्राप्त होगा, तो 3 + 2 गुणा 2, n की जगह अपन ने 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। इस प्रकार आप 3 रख के कुछ पद इसके अपन निकाल लेते हैं ताकि AP हमें पता चल जाए, a और d का मान हमें पता चल जाए। A3 3 + 2 गुणा 3, यहाँ पे 3 रखेंगे 6, 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो प्रथम पद तो हो जाएगा इसका 5, d का मान हो जाएगा यहाँ पे 7 - 5 बराबर 2। तो a और d का मान हमें चाहिए। अब अपन इसका s 24वां पद अपन फाइंड कर सकते हैं। n अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो अपना n/2। तो n की वैल्यू यहाँ पे है 24, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 2a 2 गुणा a का मान है 5 प्लस n - 1, n की वैल्यू 24 है तो हो जाएगा 23 गुणा d का मान है यहाँ पे 2। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। s 24 बराबर ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 से संख्या कटेगी तो 12 बार, तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 46, मल्टीपल करेंगे आप इसको तो ये संख्या हो जाएगी हमारे पास है 56 और यहाँ पे है 12। तो 12 गुणा 56, 56 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 72, 7 इसके अंदर 12 × 5 = 60 और 60 70 72। यह आपके पास आ जाएगा योगफल S 24। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट एग्जाम्पल है इसका, इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 इसमें दे रखा है हमें कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो हमें पूछा है कि इसके इसी प्रकार निरंतर ये बढ़ते जाएंगे। तो हमें पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो अपन एक एक करके आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें दे रखा है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी यानी A3 का मान दे रखा है ये। इसी प्रकार आपको देखा 7वें वर्ष में ये A7 का मान है 700। अब हमें पूछा है उसके लिए हमें A और D का मान चाहिए, तो अपन इससे A और D का मान, A3 को अपन लिख सकते हैं A + 2D बराबर 600। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। यहाँ से इसको लिख सकते हैं A + 6D, ये हो जाएगा 700। n वापस का जो फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D वो अपन ने यूज कर लिया।
n का मान अपन 7 रखेंगे तो 1 कम होगा तो 60। अपन ने इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे अपन इस प्रकार। अब अपन इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6d में से 2d अपन माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 4d। 700 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। तो d का मान आ जाएगा 100/4 यानी 25। d का मान अपन यहाँ पुट करेंगे, ये जो d का मान है वो इक्वेशन 1 के अंदर अपन पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a + 2 × 25 = 600। तो a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 600 में से आप 50 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 550। तो प्रथम पद तो आया इसका 550। तो प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है वो हो जाएगा आपके पास 550। तो फर्स्ट का आंसर होता है आपके पास आ गया 550। सेकंड में मैं पूछा है 10वें वर्ष में, यानी 810 इसका हमें पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। a का मान है 550, 10वां पद यानी n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये हो जाएगा 10 - 1 9 और d का मान है 25। तो 550 प्लस इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 45 और 9 दूनी 18 और 4 22 यानी 225। ऐड कर देंगे दोनों को तो वो अपने पास आ जाएगा इसका 10वां पद। तो ये हो जाएगा 5 7 और 7 775। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। फिर है थर्ड, इसमें पूछा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। n का मान तो हो जाएगा 7 और S7 हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो फॉर्मूला होता है n/2 यानी 7/2 2a। 2 × a का मान है 550 प्लस n - 1, तो n की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 × d का मान है हमारे पास 25। इसको अपन आगे यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो S7 बराबर 7/2, ये हो जाएगा आपके पास 1100 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12 और 3 15। इनको आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1100 1250। अब 2 से ये संख्या कट जाएगी, 6 2 5। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 7 पदों का योगफल। 7 से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7 × 35 और 8 से लग जाएगी 3, ये हो जाएगा 7 × 14 17, ऐसे लगेगी 1, ये हो जाएगा 6 × 42 और 1 43। तो 7 वर्षों में कुल टीवियों का उत्पादन हुआ हमारे पास है 4375। इस प्रकार इस तीनों का अपन ने आंसर हल कर लिया। आज एक्सरसाइज है हमारी इसके अंदर 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसके अंदर फर्स्ट है 2 7 12 और 10 पदों तक एक एपी है जिसके 10 पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो देखो 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, डी का मान हो जाएगा 7 - 2 = 5 और एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। 10 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है n/2 10/2 2 × a प्लस n - 1 × d। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1 यानी 9 गुना और d का मान है 5। ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये 4 प्लस ये हो जाएगा 9 × 45, ये हो जाएगा यहाँ पे 49। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें 9 × 45 और ये हो जाएगा असल में लगी 5 को 20 20 4 24। तो इसका आंसर आ जाएगा एस जो 10 पदों का योग है वो हो जाएगा आपके पास 245। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें दे रखा है
एक एपी है माइनस का 37 माइनस 33 माइनस 29, इसके 12 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन इसके डाटा हैं तो लिखेंगे, ए बराबर है माइनस का 37, डी बराबर हो जाएगा माइनस का 33 और फिर माइनस माइनस 37 और करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस बन जाएगा अपने, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीपल हो गए तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और एन की वैल्यू दे रखी है आपको 12। तो एस 12 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एन बटा 2 यानी 12 बटा 2 2a 2 गुणा माइनस का 37 प्लस एन माइनस 1, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 गुणा डी यानी 4, 6 गुणा यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो 6 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 में 14 और 6 रहेगा 7 प्लस 44। यहाँ पे देखो इसको घटाएंगे तो होगा माइनस का 30, तो हो जाएगा माइनस का 100, तो 12 पदों का होगा माइनस का 180। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें ए का मान दे रखा है 0.6, डी का मान हो जाएगा 1.7 यानी 8 माइनस 1 करेंगे आप तो आएगा 1.1 और एन का मान है 100, तो एस 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, तो एन का मान हो जाएगा 100, तो 100 बटा 2 आप करेंगे 2a 2 गुणा ए का मान हो जाएगा 0.6 प्लस एन माइनस 1 यानी 99 गुणा डी का मान हो जाएगा 1.1। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस इसको आप 99 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 99 को अपन 11 से तो 9 9 9 तो हो जाएगा 9 9 18 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 108.9। इसको इसके अंदर अपन ये 1.2 और ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 9 दूनी 11 और 10 हो जाएगा 110.1। इसको अपन कर देंगे 50 से गुणा तो ये हो जाएगा 5055, क्योंकि एक 0 है तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा और इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपके पास इसका आंसर S100 का मान। इसी प्रकार अच्छा फर्स्ट के अंदर फोर्थ है उसका हो जाएगा, आपको देखो सॉल्यूशन करेंगे अपन तो यहाँ पे एक का मान आ जाएगा 1/15, डी का मान होगा A2 माइनस A1, तो यहाँ इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंचो 60 होता है 5 बार और 15 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 15 चौक 60, हो जाएगा 1/60, तो डी का मान आएगा 1/60। एन की वैल्यू 11 पदों तक इसका योग हमें ज्ञात करना है। अब अपन एस 11 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा 11/2 2a 2 गुणा ए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो होगा 10 और गुणा डी यानी 1/60, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास से 1/6। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 15 दूनी 30, तो ये 2 बार डिवाइड होगा, 2 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 4 और यहाँ पे 5, तो इसका मान आएगा आपके पास 11/2, ये हो जाएगा 9/30। अब ये संख्या आपस में देखो, ये संख्या कट रही है 3 से 3 बार और ये कट रही है 10 बार, तो जाएगा 11 × 33/20, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 11 पदों का योग। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें देखो दे रखा है समांतर श्रेणी का योगफल दर्शा रखा है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस और इसका अंतिम पद दे रखा है आपको 84, इसका योगफल आपको फाइंड करना है। तो इसके अंदर अपन इसका जो
फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे इन क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अंतिम पद दे रखा है आपको। अंतिम पद जब दे रखा हो, प्रथम पद और अंतिम पद, तब ये सूत्र आसान होता है। इसके अंदर देखो आपको एन की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए का मान तो पता है, एल का मान भी पता है, लेकिन एन का मान यहाँ पे हमें फाइंड नहीं है। तो सबसे पहले अपन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये इसका एक यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। ए का मान हो जाएगा 7, डी का मान हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7, और इसका एलसीएम हो जाएगा 2। 21 माइनस 14 होगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीपल होगा। तो 21 में से 14 घटाएंगे, 6 7, 7/2 इसका डी का मान होगा। और ए एन वापस दे रखा है इसका 84। अब अपन इसका एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए का मान है 7, एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी का मान है यहाँ पे 7/2 बराबर है 84। तो यहाँ से पहले 7 को भेजेंगे दाईं तरफ, 84 माइनस 7, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो ये 4 और 3 और घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 77। यहाँ से अपन इस 7/2 को भी दाईं तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर और 7 आएगा बट्टा में। ये यहाँ कटेगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 22। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 22 से प्लस 1 बराबर 23, यानी इसके अंदर टोटल 23 पद हैं। तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एस 23 बराबर यहाँ पे 23 बट्टा एस 23 का मान हमें फाइंड करना है। तो 23/2, एक की वैल्यू है 7 प्लस एन एल की वैल्यू है 84। इसके अंदर 7 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 4 11, हो जाएगा 9। अब ये दोनों ही संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो बट्टा के रूप में आएगा आपके पास। इसको आप इन दोनों का आप मल्टीपल करें 91 को 23 से, तो हो जाएगा 3 9 30 27, हो जाएगा 2 9 2 18, 3 7 7 और 2 9, 8 2 10 और 2, ये हो जाएगा 2093। इसको आप 2 से डिवाइड करके इसको सही बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, और इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सेकंड है हमारा। अब इसके अंदर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये एपी के योगफल दे रखे हैं, जिसके अंदर अंतिम पद 10, प्रथम पद है इसका, और इसका योगफल हमें याद करना है। प्रथम पद हो जाएगा 34, डी का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 घट रहे हैं, देखो 32, तो माइनस के 2 जाएंगे डी का मान, और एल की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी ए एन पद। यहाँ से हमें एन की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, उसके बाद अपन इसके जो पदों का योगफल याद करेंगे। ए एन पद दे रखा आपको 10, तो सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए का मान है 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा माइनस का 2। सबसे पहले आप 34 को दाईं तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुणा माइनस 2 बराबर 10 माइनस ये होगा 34, तो इससे 10 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24।
-2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ n-1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, हो जाएगा 12, n बराबर हो जाएगा 12 + 1 = 13। अब अपन Sn यानी इसके अंदर 13 पद हैं तो 13 पदों का योगफल अपन याद कर लेंगे। तो n/2 ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे यहाँ पे, Sn बराबर n/2 a + l। n/2 a का मान है आपके पास है 34 और l का मान है 10। 34 और 10 हो जाएंगे 44। यहाँ पे कटेगा 22 बार, इसको अपन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 286। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, प्रथम पद हो जाएगा इसका -5, डी का मान देखो -8 है द्वितीय पद इसका, और फिर माइनस और -5 तो ये प्लस हो जाएगा। तो -3 है डी का मान, और ए एनवा पद दे रखा है हमें इसके अंदर -230। तो इसके अंदर अपन एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर -230। -5 को दाईं तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -230 और +5, 200 हो जाएगा 25, माइनस का इसके बट्टा में अपन -3 और यहाँ डिवाइड में है तो ये यहाँ पर मल्टीपल में है तो दाईं तरफ स्थानांतर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। इसको 3 से अपन काटे माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 7 बार और 5 बार 75 बार। तो n बराबर 75 + 1 बराबर 76। तो हमें इसके अंदर इसके 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा S 76, तो 76/2, a + a का मान है -a + l, तो प्लस ये माइनस की हो जाएगी 230। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास है 3 बार 8 बार गुणा, यहाँ पे ये हो जाएगा -235। इसको डिवाइड कर अपन मल्टीपल करेंगे 235 को 38 से, तो हो जाएगा 8 × 40, 8 × 24 से 4 28, और 8 × 16 और 2 18, 5 × 15, 3 × 9 और 10, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 0 8 5 13, हो जाएगा 9 8। तो इसका आंसर आएगा आपके पास माइनस का 8 9 और 3 और 0। इस प्रकार इक्वेशन हल होंगे।